मानव हृदय। एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जो कि ऑक्सीजन व अन्य जरूरी पोषक तत्वों के परिवहन का काम करता है। रक्त सारे ऊतकों व अंगों तक पहुंचता कैसे है? यह काम हृदय करता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है और शरीर के हर हिस्से में रक्त पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अपनी हाथ की एक मुट्ठी बांधो। मोटे तौर पर आपका हृदय इसी आकार का होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय के ऊपर के दोनों कक्षों को दायां आलिंद और बायां आलिंद कहा जाता है। नीचे के दोनों कक्षों को दायां निलय और बायां निलय कहा जाता है। हृदय के कक्ष एक पट के द्वारा अलग अलग बंटे रहते हैं। ऊतकों के बना एक आवरण पेरिकार्डियम या हृदयावरण मांसपेशियां हृदय की रक्षा करता है। वल्व या कपाट पूरी तरह से या आंशिक रूप से खुलकर व बंद होकर रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। हृदय में मांसपेशी के बने हुए कई वल्व होते हैं और वे हृदय के पंप करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। त्रिकपर्दी कपाट या ट्राइकस्पिड वल्व या दाएं निलय के संकुचन के दौरान दाएं आलिंद में रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। इसमें 3 सिरे या कस्प और 3 फ्लैप या पल्ले होते हैं। यही कारण है कि इसे त्रिकस्पिड वल्व कहा जाता है। द्विकपर्दी कपाट या बाइकस्पिड वल्व या बाएं निलय के संकुचन के दौरान बाएं आलिंद में रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। इसमें 2 फ्लैप होती हैं। यही कारण है कि इसे द्विकस्पिड वाल्व कहा जाता है। फुसफुसिया या पुल्मोनरी वाल्व यह हृदय के दाएं निलय से निकलने वाली धमनी पर स्थित होता है और यह हृदय में रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। महाधमनी वाल्व यह हृदय के बाएं निलय से निकलने वाली धमनी पर स्थित होता है और यह हृदय में रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। हृदय का मुख्य कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना है। हृदय में रक्त संचार की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। प्रवर व अवर महाशिरा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा फेफड़ों को छोड़कर शरीर के बाकी सभी भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं आलिंद में ले जाती है। जब दायां आलिंद रक्त से पूरी तरह भर जाता है तो इसमें संकुचन होता है और दबाव के कारण ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, जिससे रक्त दाएं निलय में आ जाता है। जब दायां निलय पूरी तरह भर जाता है तो इसमें संकुचन होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। पल्मोनरी धमनी खुलती है और रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में वापस आता है। जब बायां आलिंद रक्त से पूरी तरह भर जाता है तो इसमें संकुचन होता है और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, जिससे रक्त बायां निलय में आ जाता है। जब बायां निलय पूरी तरह भर जाता है तो इसमें संकुचन होता है और रक्त महाधमनी में आ जाता है। महाधमनी शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचा देती है। हृदय बिना थके हुए पूरा समय, यहाँ तक कि हमारे सोते समय भी पंप करता रहता है। 24 घंटों में यह 1 लाख बार धड़कता है और लगभग 10,000 लीटर रक्त का संचार करता है। सवाल जवाब: क्या इसी कारण हमें दिल की धड़कन सुनाई देती है? हाँ, हृदय में विभिन्न मांसपेशियों की क्रिया के कारण एक विशेष प्रकार की लब डब की आवाज़ होती है। पहली आवाज़ लब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण होती है। दूसरी आवाज़ डब महाधमनी वाल्व और फुसफुसिया वाल्व के बंद होने की वजह से होती है। हकीकत में एक नियमित लब डब हृदय के सामान्य तरीके से काम करने की निशानी है। जब यह अनियमित होती है तो इसे अतालता या एरिथीमिया के रूप में जाना जाता है। हृदय की धड़कन औसतन कितनी तेज होती है? क्या यह कभी तेज या कभी धीमी होती है? एक 12 साल के बच्चे की औसत हृदय दर 85 धड़कन प्रति मिनट होती है। एक वयस्क के लिए यह 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट तक हो सकती है।
व्यायाम, उत्तेजना, बुखार और कुछ तरह की बीमारियां हृदय की धड़कन को तेज कर सकती हैं। विश्राम और कुछ दवाएं हृदय की धड़कन को धीमा कर सकती हैं। सोते समय हमारे हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है।